प्रोग्राम टाइम लाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, पंजाब जी सियासत हाणे अहम थींदी पई वञे। परवेज़ इलाही बचे थो या नथो बचे? परवेज़ इलाही PDM जो हिसो थिए थो या नथो थिए? नून लीग जी अॻी हिकमत अमली कहिड़ी आहे? उन सां गॾोगॾु पंजाब में हाणे वॾ वज़ारत लाइ पीपल्स पार्टी पंहिंजो उमेदवार बीहारण जी कोशिशि पई करे। वॾ वज़ारत पीपल्स पार्टी तलब करे वरिते। तमामु मौज़ुअनि ते ॻाल्हाईंदासीं त पंजाब में थिए छा पियो। इम्कानी तौर ते नून लीग ऐं PDM पंजाब असेंबली बचाइण लाइ कहिड़ी हिकमत अमली अख़्तियार कंदा? अॼोके प्रोग्राम में न ते ॻाल्हाइबो। हुन सां प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुस्लिम लीग नून जो मरकज़ी अॻवान सेनेटर गौस नियाज़ी साहब। नियाज़ी साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो इत्तेमाद का वोट अगर हमने गवर्नर साहब ने कहा है जी सर कि इत्तेमाद का वोट अगर नहीं ले सकते तो फिर जाहिर उसको रिजाइन देना पड़ेगा। दूसरा हमने वो अपना नो कॉन्फिडेंस से मूव की है। जी तो परवेज लाई को मेरे ख्याल में थोड़ा अगर इज्जत चाहिए तो उसको मेरे ख्याल में रिजाइन कर देना चाहिए अगर इत्तेमाद का वोट नहीं ले सकता। ठीक है, लेकिन जी 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 नियाज़ी साहब जी प्लीज़। हाँ, रिजाइन देगी से उसके अलावा और उसके पास चारा कोई नहीं है। ठीक है, तो अखलाकी तौर पे तो वो बिल्कुल मतलब है अगर इत्तेमाद का वोट नहीं ले सकता। जी और मेरा जाहिर है अब इस एक उसको मौका दे रहे हैं। अगर वाकई आपस में वो सच्चे हैं भी काव वाले और PTI वाले तो इत्तेमाद के वोट ले लेगा। अगर ले लेता तो ठीक है, साथ बिस्मिल्लाह वो अपना काम जारी रखे, हम इत्तेमाद वापस ले लेंगे। दूसरी ये है कि अगर नहीं ले सकता तो फिर उसका अखलाक की जवाब नहीं है। देखो, एक तरफ वो कहते हैं कि हम असेंबली तोड़ेंगे। जी असेंबली वो वज़ीर अला तोड़े जिसके पास वो असेंबली की मेजॉरिटी हो, अक्सरियत हो। जी तो अगर उसको अक्सरियत ही हाजिर नहीं है असेंबली में तो वो किस मुंह से फिर असेंबली तोड़ेगा? ठीक है ना। जी इससे अगर अक्सरियत नहीं है तो इसका मतलब है वो वज़ीर आला नहीं है, उसको रिजाइन करना चाहिए। तो हम इसके लिए एक चीज क्लियर करना चाहते हैं कि अगर इत्तेमाद का वोट 186 वोट नहीं लेता जी तो फिर जो है ना वो उसको रिजाइन करना चाहिए और कायद ऐवान नया आना चाहिए। ऐसे खान साहब जिसके पीछे लगे कि असेंबली तोड़ो, तो ये इसके बाद आपके पास अक्सरियत ही नहीं है। तो आपको तो रिजाइन करना चाहिए बजाय इसके कि आप सारी असेंबली को तोड़ दें, सारे सिस्टम को लपेट दें। जी तो इसलिए हमने ये हिकमत अमली अपनाई है कि अगर परवेज इलाही असेंबली तोड़ता है तो फिर उसके बाद उसकी मतलब मेजॉरिटी भी शो करनी चाहिए। तो कल तक सारा पता चल जाएगा इंशाल्लाह कि उसमें अक्सरियत है कि नहीं। अच्छा अच्छा नियाज़ी साहब, ये अगर कल परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट नहीं लेते, क्योंकि स्पीकर साहब ने तो इनकार कर दिया है कि इजलास चल रहा है, इस दौरान इजलास जो है नहीं बुलाया जा सकता, तो आप नहीं समझते एक मतलब फिर ये अदालतों के हवाले हो जाएगा ये केस और फिर अदालत फैसला करेगी? मेरे ख्याल में इस अगर नहीं करता तो गवर्नर के पास इख्तियार है कि वो किसी एक और मेंबर को उसके लिए अपना कायद ऐवान तो नहीं कह सकते, उसको मतलब इजलास चलाने के लिए किसी मेंबर को नामजद कर देगा। अगर स्पीकर साहब रेजिस्ट कर गए तो वो जाके वोटिंग कराएगा या उस पर बुलाएगा। अगर उसमें नहीं होता तो फिर ये फारिग हो जाएंगे। तो आपने ये एक मतमली अपनाई हुई है कि कल का फैसला कल पता चल जाएगा कि परवेज़ इलाही साहब किस साइड पर है? हाँ जी, नहीं, अगर परवेज इलाही साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले सकते तो फिर वो इस बात की कि उसको रिजाइन करना चाहिए। फिर तो कायदे ऐवान है ही नहीं जब उसके पास मेजॉरिटी नहीं है तो। ठीक है ना जी। जी तो उसके बाद फिर अगर जो अव्वल तो मेरा ख्याल है जब मुझे पता चला है कि शायद स्पीकर साहब कल इजलास बुलाएंगे, जी अगर उसमें नहीं बुलाते तो फिर मतलब वो तो एक आइन की खिलाफवर्जी कर रहे हैं ना जी। जी तो आइन को उस पास गवर्नर के पास इख्तियार होता है कि वो किसी जितने जो 371 के मेंबरान की असेंबली है किसी मेंबर को नामजद कर देंगे कि आप असेंबली की इजलास की सदारत करें और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे अमल दरामद कराएं। तो अगर स्पीकर साहब कल नहीं करेंगे तो हो सकता है कल ही गवर्नर जो है किसी को MP को किसी पार्टी के या पीपल्स पार्टी का या महाराज या किसी को कि आप जो असेंबली इजलास की सदारत करें। वो तो सर पैनल ऑफ वो तो पैनल ऑफ स्पीकर्स होते हैं ना सर, पैनल ऑफ मुख्तलिफ पार्टियों। पैनल के अलावा भी होता है, वो तो होता है ना, वो तो स्पीकर मुकर्रर करता है जी। एक गवर्नर का भी इख्तियार होता है और सदर पाकिस्तान का भी इख्तियार होता है कि वो किसी को मुकर्रर कर सकता है। तो हम अपना वो इख्तियार इस्तेमाल करेंगे कि किसी को अगर स्पीकर साहब हमारे साथ तामन नहीं करते तो फिर हम किसी को अपने बंदे को या पीपल्स पार्टी के किसी को ऐसा कोई गैर मुतनाज़ा जो MP है उसको
کہیں گے کہ وہ اجلاس کی جو ہے وہ کارروائی کرے اور پھر نئے لیڈر آف ہاؤس کے لیے جو ہے وہ کارروائی کی جائے. اچھا وہ پہلے تو ووٹ آف کانفیڈنس کی کہیں گے نا. جی اگر وہ نہیں تو ہو سکتا تو پھر گورنر صاحب پھر کسی اور کو دعوت دیں گے کہ آپ آ کے کوئی اور پارٹی شو کرے. پھر گورنر صاحب کہیں گے کہ کوئی اور ایم پی حمزہ شہباز ہو سکتا ہے, کوئی پیپلز پارٹی کا ہو سکتا ہے, تیسرا جو بھی ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ آپ وہ کہیں گے کہ آپ قائد ایوان کے لیے جو ہے اپنا قائد ایوان کے لیے اپنی نامینیشن جمع کرائیں. ٹھیک ہے نیاز صاحب, یہ تو آپ بتا رہے ہیں قانونی پروسیس جو آئینی پروسیس ہے اس حوالے سے نون لیگ نے کیا حکمت عملی بنائی ہے؟ کیا آپ نے اس دوران جو 4-5 دن بڑے اہم گزرے ہیں, کیا پرویز الہی صاحب سے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی آپ نے کہ آپ کے کیمپ میں آ جائیں وہ؟ دراصل ہماری پارٹی میں زیادہ کہتے ہیں کہ ہمیں پرویز الہی سے رابطہ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ پرویز الہی تو ٹرسٹیبل نہیں ہے. ایک دفعہ ہمارے پاس آئے, ہم نے سب کچھ کیا, سب کچھ میں پلڑے میں ڈالا تو وہ چلے گئے. جی تو ہم تو پھر چاہیں گے کہ ہمارا کوئی اور بندہ ہو جس کو ہم ساتھ کھڑے ہو جائیں, وہ وزارت اعلیٰ چلے. ہمیں پرویز الہی پہ ٹرسٹ نہیں رہا. پارٹی میں یہی کنسنسس ہے کہ جی پرویز الہی کو ہم نے نہیں کرنا, بلکہ وہ چودھری شجاعت صاحب بھی اور شجاعت کے جو بیٹے ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ نہیں اب پرویز الہی کو نہیں ہونا چاہیے. تو پرویز الہی پہ نہ آپ ایگری ہے نہ چودھری خاندان ایگری ہے, تو پھر کیا نون لیگ نے پیپلز پارٹی کو پیپلز پارٹی پہ رضامندی کا اظہار کیا ہے کہ پنجاب کی جو وزیر اعلیٰ شپ ہے, سی ایم شپ, وہ اب پیپلز پارٹی کے کسی بھی ممبر کو جائے گی؟ جی نون کا بھی ہو سکتا ہے, پیپلز پارٹی کا بھی ہو سکتا ہے, ایک اور بھی آزاد ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں, کوئی بھی ہو سکتا ہے. یہ تو اس کے بعد, یہ تو پہلا سٹیپ کے بعد ہوگا کہ کیا حکمت عملی کار کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے تو پھر نون لیگ کو اس پہ اعتراض نہیں ہوگا؟ نہیں, پھر سارے پی ڈی ایم کے ماتحت مل کے فیصلہ کریں گی نا. اس میں اگر طے ہوتا ہے کہ جی بالکل پیپلز پارٹی کا ہو جائے. جی مجھے لگتا ہے شاید چودھری شجاعت تو کہتے ہیں کہ درمیانی راستہ یہ ہو کر کے پیپلز پارٹی کا بنا دی جائے. اب دیکھو ویسے تو پیپلز پارٹی کے پاس صرف 6 سیٹیں ہیں. جی تو بند ہو سکتا ہے ہماری پارٹی ساتھ کھڑی ہو جائے, لیکن اخلاقی طور پر رائٹ جو ہے نا وہ مسلم لیگ نون کا بنتا ہے. جی اور جو ایک وسیع تر مفاد کی خاطر بعض قربانی دینی پڑتی ہیں, تو وہ یہ بڑے میاں صاحب, یہ نواز شریف صاحب اور شہباز صاحب نے فیصلہ کرنا ہے جی کہ ہمارا قائد ایوان کون ہوگا. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں کم از کم اسٹیبلٹی بھی ہے جی اور سیاسی انتشار جو ہے کم سے کم ہو, تاکہ ہمارے ملک کی معیشت جس کا حال ہے. جی اور پوزیشن تو اس چکر میں ہے کہ اگر ہم وزیر اعظم نہیں تو کوئی بھی نہ ہو, ملک چاہے بھاڑ میں جائے, جی اس کو کوئی پرواہ نہیں ملک کی. کبھی اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دیتا ہے, کبھی باجووں کو دیتا ہے, جی ایک مزاج سے بنا دیے گئے کبھی. اور پھر اس کے جو ممبران ہیں وہ جس طرح آرمی چیف متعلق انہوں نے ٹویٹس کیے ہیں اور جیلیں بھگت رہے ہیں. جی اوپر سے کہتے ہیں کہ جی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. کم وقت تو تم نے سٹنگ آرمی چیف کو گالیاں دی ہیں اور پھر مطلب بات سرکل استعمال کیا. یہ بہت غلط بات ہے. جی کسی کے مطلب کرنا بڑی جاتی ہے. پھر آرمی چیف سیکورٹی, ہماری سیکورٹی کا انچارج ہے, اس کے خلاف اس کے زبان استعمال کرنا انتہائی بڑا جرم ہے, اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. جی اچھا نیاز صاحب یہ بتائیے کہ کیا حمزہ شہباز کے نام پہ نہ صرف کاف لیگ بلکہ پیپلز پارٹی کو بھی اعتراض ہے کہ حمزہ شہباز کو جو ہے وزیر اعلیٰ شپ نہ دی جائے؟ اس پہ کیا واقعی آپ کے سامنے پیپلز پارٹی نے یہ اعتراض کیا ہے کہ نون لیگ سے حمزہ شہباز قابل قبول نہیں ہوں گے؟ دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ پرویز الہی اور حمزہ شہباز کا ایک مقابلہ تھا, جی تو وہ اس لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ اس جا کے وہ ان کو بنایا جائے گا تو پھر ٹینشن بڑھے گی. ٹھیک ہے نا, فرکشن ہوگی. جی تو پھر کیا یہ شاید وہ یہ زرداری صاحب کی خیال ہے کہ کسی تیسرے بندے کو بنا دیا جائے تاکہ ملک پنجاب میں استحکام ہے, سیاسی استحکام ہے, جی یہ ٹینشن کی اور جھگڑے کی فضا ختم ہو. یہ زرداری صاحب کا خیال ہے. اب بڑے میاں صاحب نے میاں نواز شریف صاحب اور شہباز صاحب فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ان کی بات سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں. اور اب پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں مل کے یہ فیصلہ کریں گے. تو سر امکانی طور پہ اگر آپ ہمیں 3-4 نام بتا سکیں کہ نون لیگ کے یہ نام جو ہیں یہ وزیر اعلیٰ شپ کے امیدوار ہو سکتے ہیں نون لیگ سے؟ کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی ہے. نون کی طرف سے کوئی ڈسکشن اس سیٹ پہ نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے, فی الحال تو حمزہ شہباز ہی میرے خیال میں ہیں, اور اس پہ آگے کیا ہوتا ہے اس کے متعلق ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا.
बहुत शुक्रिया सेनेटर गोसनिया साहब। आपने फ़िक़ा में असां ॻाल्हाए रहिया हुआसीं त पंजाब जी सूरत हाल ऐं वफ़ाक़ी हुकूमत जी हर मुमकिन कोशिश आहे त उहो पंजाब असेंबली खे बचाए वठे। पोइ उन जेका हिकमत अमली हिन वक़्तु अख़्तियार कई आहे। ऐं वक़फ़े खां अॻु में सेनेटर गौस नियाज़ी साहब जो ओपिनियन बि ॿुधो त हुनजी इहो हिकमत अमली आहे त पहिरें मरहले में परवेज़ इलाही खे लाज़िम आहे त उहो पंजाब में एतमाद जो वोट वठे। ऐं उन्हनि खे लॻे थो त परवेज़ इलाही एतमाद जो वोट न वठी सघंदो ऐं सुभाणे ई पोज़ीशन वाज़े थी वेंदी त परवेज़ इलाही एतमाद जो वोट वठे थो या नथो वठे। अॼु राणा सनाउल्लाह जेको घरू वफ़ाक़ी वज़ीर आहे उन स्टेटमेंट ॾिनी आहे त अगरि सुभाणे परवेज़ इलाही एतमाद जो वोट नथो वठे त पोइ उनजी ऑफिस ऐं उन हाउस जेको आहे उहो सील कयो वेंदो। त हाणे प्रोग्राम जे हिन हिसे में असां हिन ते ई ॻाल्हाईंदासीं त वफ़ाक़ी हुकूमत ख़ासि करे नून लीग कहिड़ी हिकमत अमली अख़्तियार कई आहे ख़ासि करे पंजाब हुकूमत जे हवाले सां। ख़ासि सुभाणे जेकॾहिं परवेज़ इलाही एतमाद जो वोट बि नथो वठे ऐं उहो चए थो त आउं वज़ीर आला बरक़रार बि आहियां त हीअ को टसल थींदो उहो काॾां वेंदो ऐं उनखे इस्लामाबाद कीअं ट्रीट कंदो। प्रोग्राम जे हिन हिसे में इन ते ई ॻाल्हाइबो। हिन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे टाइम न्यूज़ ऐं पंहिंजी अख़बार जो सीनियर रिपोर्टर इस्लामाबाद जो ब्यूरो चीफ जनाब ज़ुल्फ़कार गुरमाणी साहब। ज़ुल्फ़कार वाक़ प्रोग्राम में ख़ुशि आमदीद। अच्छा ज़ुल्फ़कार साहब, सभ खां पहिरियों त इहो ॿुधाइजो त हिन वक़्तु ताईं अव्हांखे छा थो लॻे त वफ़ाक़ी हुकूमत ख़ासि करे नून लीग पंजाब जे हवाले सां कहिड़ी हिकमत अमली अख़्तियार कई आहे? ॾिसो, ही जेका सूरत हाल इमरान ख़ान लॉन्ग मार्च रावलपिंडी ताईं पहुतो हुयो त इमरान ख़ान जो इहो चवणो त इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च खे इन करे वठी नथो वञा त जेकॾहिं लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुतो त पोइ तसादुम थींदो। ऐं इन सॼी सूरत हाल खे इमरान ख़ान जेको वाइंड अप कयो हो इन सूरत में कयो त असां पंजाब ऐं KPK जी हुकूमत डिज़ोल्व कंदासीं। तव्हांखे यादि हूंदो त उन जलसे में इमरान ख़ान ऐलान कयो हो त उनखे तव्हां ईअं चई सघो था त जेको रोड रस्तनि ते तसादुम इस्लामाबाद जे अंदरि थियणो हो बिकोल इमरान ख़ान जे, हाणे उहो असेंबलियुनि जे अंदरि तव्हांखे तसादुम थींदे नज़र अचे पियो ऐं इमरान ख़ान सूरत हाल खे उते पहुचायो आहे। तव्हां उनखे ईअं बि चई सघो था त वफ़ाक़ी हुकूमत ऐं PTI जी जेका पंजाब या KPK में हुकूमत हुई उन्हनि तसादुम वारी सूरत हाल अख़्तियार कई आहे। कानूनी रस्ता हींअर निकिरंदे नज़र न पिया अचनि। इन बुनियाद ते मामले खे सम्झो वञे पियो त जीअं चौधरी परवेज़ इलाही ऐं हमज़ा शहबाज़ जो मामिलो सुप्रीम कोर्ट में आयो हो ऐं सुप्रीम कोर्ट सॼे मामले खे आउट ऑफ बॉक्स वञी करे हल कयो। तव्हांखे यादि हूंदो त उन्हनि टाइम वठी करे हमज़ा शहबाज़ ऐं चौधरी परवेज़ इलाही खां मामले खे कानूनी नुक़्ते निगाह खां अलावा उन्हनि जी राय जे मुताबिक़ वक़्तु बि वरितो हो। त हींअर बि सूरत हाल अहिड़ी नज़र अचे पई जो हिकु तरफ़ चौधरी परवेज़ इलाही जे हवाले सां यानी इसहाक डार ऐं सदर आरिफ अलवी जे विच में ॻाल्हियूं हलियूं पिए त हींअर ताईं इहो चई सघिजे थो त उन्हनि ॻाल्हियुनि ते को नतीजो हासिल नाहे कयो। ऐं ॿी जेका आसिफ अली ज़रदारी ऐं चौधरी शुजात हुसैन जे विच ते मुलाक़ातूं ऐं शहबाज़ शरीफ़ ऐं चौधरी शुजात हुसैन जे विच ते मुलाक़ातूं ऐं इन क़िस्म जे हवाले सां चौधरी परवेज़ इलाही ऐं इमरान ख़ान जे विच ते मुलाक़ातुनि जा जेके नतीजा आहिनि उहे कंहिं बि सूरत में असांखे निकिरंदे नज़र न आहिनि आया, चाहे उहे PTI जे नुक़्ते निगाह खां ॾिसो या तव्हां PDM जे नुक़्ते निगाह खां ॾिसो। उन करे बि जो इमरान ख़ान जेको रस्तो अख़्तियार करे थो उन में बाजवा साहब जो मसइलो अचे थो त चौधरी परवेज़ इलाही उन खां परे थी थो वञे। त मजमूई तौर ते सूरत हाल इहा निकिती आहे त जेका पंजाब असेंबली आहे उहा डिज़ोल्व थींदी नज़र अचे थी ऐं उन सूरत में चौधरी परवेज़ इलाही इमरान ख़ान सां गॾु बीठे नज़र अचनि था। ऐं ॿियो जेको शहबाज़ शरीफ़ खे या वफ़ाक़ी हुकूमत खे या PDM खे जेको रस्तो नज़र अचे थो उहो इहो रस्तो नज़र अचे थो त अदम एतमाद जी तहरीक ॾेई करे चौधरी परवेज़ इलाही खे जुमे ते असेंबली डिज़ोल्व थियण खां रोकजे ऐं इहो मामिलो जेको आहे अॻिते वठी वञिजे। सो सूरत हाल हींअर उन हद ताईं आहे। इहो बि सम्झो वञे पियो इन सॼे मामले में त चौधरी परवेज़ इलाही वटि ॿियो रस्तो न आहे त चौधरी परवेज़ इलाही खे अदम एतमाद जी तहरीक जे बुनियाद ते पाण ई हिकिड़ो रस्तो कढी ॾिजे त जीअं हू इमरान ख़ान जे डिक्टेशन ते न अचे। त अहिड़े क़िस्म जा मामला हींअर आहिनि जंहिंमें इहो मामिलो असांखे नज़र अचे थो त ही कानूनी नुक़्ते निगाह खां हिकिड़ो मामिलो सुप्रीम कोर्ट ताईं वेंदे नज़र अचे थो। अच्छा, अव्हांखे लॻे थो त हीउ मामिलो हिकु दफ़ो ॿीहर अदालतुनि जे वर चढ़ंदो ऐं अदालतूं जेको फ़ैसिलो कंदियूं। असां माज़ी में बि ॾिठोसीं त पंजाब जी हुकूमत ख़ासि हमज़ा शहबाज़ जे लाइ अदालत सुप्रीम कोर्ट फ़ैसिलो कयो ऐं उनखां पोइ वारी जेका सूरत हाल बीठी। त ज़ुल्फ़कार हाणे ज़रिया इहे था ॿुधाइनि त PTI पिणु चवे थी पई जॾहिं गवर्नर एतमाद जो वोट वठण जी कॉल कई आहे परवेज़ इलाही खां त हिकु अधु ॾींहं में थी सघे थो सदर पाकिस्तान वरी वज़ीर आज़म खे चवे यानी शहबाज़ शरीफ़ खे चवे तव्हां एतमाद जो वोट वठो क़ौमी असेंबली मां। अवां सम्झो था पिया त अगरि इन तरह ते सदर अगरि एतमाद जो वोट वठण जी कॉल करे थो पियो जेकॾहिं वज़ीर आज़म खे त उते वफ़ाक़ी हुकूमत जी पोज़ीशन हाणे उहा आहे त उहे एतमाद बरक़रार करे सघंदा या MQM ऐं BNP ऐं BAP जेके आहिनि उहे नाराज़ आहिनि वफ़ाक़ी हुकूमत खां, उते थोरी मुश्किलात पैदा थी सघे थी पई वफ़ाक़ी हुकूमत खे?
ॾिसो बुनियादी तौर ते त मक़सदु इहो आहे त इमरान ख़ान जा जिते जिते बि इमरान ख़ान जा नुमाइंदा आहिनि, चाहे उहो सदर आरिफ अलवी जी सूरत में हुजे या चौधरी परवेज़ इलाही जी सूरत में या KPK जे वज़ीर आला महमूद खान जी सूरत में हुजे, त इमरान ख़ान जेकॾहिं उन्हनि खे डिक्टेशन का इन क़िस्म जी ॾिए थो या राय ॾिए थो त उहे असांखे अमल कंदे नज़र अचनि था। पर मुख़्तलिफ़ अहिड़ा मामला आहिनि जंहिंमें इमरान ख़ान जी इहा ख़्वाहिश आहे, हर सूरत में इहा ख़्वाहिश आहे त जनरल इलेक्शन जो जेको आहे उहो ऐलान साम्हूं अचे। ॿी सूरत में तव्हां ॾिसो त हींअर बि जेकॾहिं तव्हां इहो सोचो त इमरान ख़ान जी हुकूमत पंजाब में बि आहे, KPK में बि आहे, सदर आरिफ अलवी बि हुन जा आहिनि, सेनेट में बि इमरान ख़ान जी हिकिड़ी अक्सरियत या मेंबर हुन जा मौजूदु आहिनि, पर सिर्फ़ इमरान ख़ान वज़ीर आज़म न आहिनि। उन करे इमरान ख़ान चाहिनि था त क़ौमी असम्बली जे अंदरि जेके उन्हनि जा MNAs आहिनि उहे बि इस्तीफ़ा ॾियनि। हाणे जेके ख़म्स जे ॾींहं ते जेके क़ौमी असम्बली जे अंदरि MNAs आहिनि उहे बि गॾु थियनि था हिते KPK हाउस में। शाह महमूद कुरैशी जी सूरत में उन्हनि खे WhatsApp ते मैसेजिस बि आहिनि त उहे KPK हाउस में गॾु थियनि ऐं उतां उहे गॾिजी करे क़ौमी असम्बली में वेंदा राजा परवेज़ अशरफ जे साम्हूं। त हाणे हिकु तरफ़ तव्हां इहो सम्झो पिया त सदर आरिफ अलवी शहबाज शरीफ खे चवंदो अदम एतमाद जी तहरीक या एतमाद जो वोट वठो जो मामिलो आणींदो, ऐं ॿिए तरफ़ इमरान ख़ान पंजनि मेंबरनि खे चयो आहे त वञी इस्तीफ़ा ॾियो। त जेकॾहिं सदर आरिफ अलवी एतमाद जे वोट वठण जी ॻाल्हि कंदो, ॿिए तरफ़ राजा परवेज़ अशरफ उन्हनि जी इस्तीफ़ा क़बूल करे छॾे, त ही हिकिड़ी अहिड़ी सूरत हाल आहे जंहिंमें कंहिं बि हिते खोड़ सारा अगर ऐं मगर आहिनि त जेकॾहिं हीअं थी वियो त हूअं छा थींदो। त हीउ सॼो जेको मामिलो आहे इमरान ख़ान पाण बि चाहिनि था त तसादुम उन हद ताईं वञे जो कानूनी तौर ते पोज़ीशन जेका आहे उहा जनरल इलेक्शन ॾांहुं वञे। इमरान ख़ान जी जेका ख़्वाहिश आहे, पर ज़ाहिर आहे इमरान ख़ान जी ख़्वाहिश ईअं ई मुकमल न थींदी जेसि ताईं थी सघे थो त सुप्रीम कोर्ट इन मामले खे वठे या अदालतूं, जीअं हाणे लाहौर हाई कोर्ट आहे या उनखां पोइ इस्लामाबाद हाई कोर्ट आहे या सुप्रीम कोर्ट आहे। त हिकिड़ा रस्ता अहिड़ा निकिरनि था जंहिंखे तव्हां कानूनी रस्ता चई सघो था या अदालती कॉरिडोर चई सघो था, पर इन सॼे मामले में जेकॾहिं तसादुम इन खां बि अॻिते कानूनी तौर ते वधे थो त पोइ त ख़बर न आहे त सूरत हाल अञा बि कंहिं ॿिए पासे वञी सघे थी। पर इमरान ख़ान जी इहा ख़्वाहिश आहे त जेका सूरत हाल आहे उहा इन हद ताईं अॻिते वधे तसादुम जी सूरत में, सियासी तसादुम जी सूरत में, त जीअं शहबाज शरीफ जी हुकूमत क़ाइमु रही न सघे ऐं उनखां पोइ जनरल इलेक्शन जेका आहे उहा अनाउंस थी वञे। हाणे इमरान ख़ान इन में केतिरो कामयाबु थियनि था केतिरो नथा थियनि इहो इमरान ख़ान जी स्ट्रेटजी ते मुनसिर आहे त सुभाणे ताईं सूरत हाल छा थी बीहे। ठीक है ज़ुल्फ़िकार गुरामाणी साहब, वॾी महिरबानी अवां तफ़सीली तौर ते असांखे आगाह कयो। गवर्नर पंजाब वॾे वज़ीर परवेज़ इलाही खां एतमाद जो वोट वरितो आहे ऐं सुभाणे इजलास तलब करे वरितो आहे। ॿिए पासे असां ॾिसूं था पिया त स्पीकर पंजाबी असेंबली चयो थो त इजलास हलंदड़ आहे, इन दौरान गवर्नर जो तलब कयल इजलास नथो घुराए सघिजे। छा वाकई जॾहिं इजलास सूबाई क़ौमी असेंबली जो इजलास हलंदड़ हूंदो आहे त उन दौरान गवर्नर या सदर पाकिस्तान जो तलब कयल इजलास नथो घुराए सघिजे? अहिड़े कोई प्रोग्राम इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। गॾोगॾु ॻाल्हाईंदासीं त स्पीकर क़ौमी असेंबली चयो आहे त PTI जा जेके मेंबर आहिनि उनजे हिकदमि उन जा सभु इस्तीफ़ा जेके आहिनि ऐं मंज़ूरु नथो करे सघां। स्पीकर वटि छा इहो अख़्तियार आहे त क़ौमी असेंबली जे कंहिं बि मेंबर जो इस्तीफ़ा मंज़ूर या नामंज़ूर जो हक़ केतिरो रखे थो पियो? उन ॿिन्हिनि मौज़ुअनि ते ॻाल्हाईंदासीं। असांजे प्रोग्राम में दुआ कयो आहे कंवर दिलशाद साहब, पाण अॻूणा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। कंवर साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। कंवर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो बहस छिड़ी है कि अगर इजलास जारी हो तो गवर्नर पंजाब का तलब किया हुआ इजलास नहीं बुलाया जा सकता, क्या आइन और कानून क्या कहता है कि क्या वाकई इजलास नहीं बुलाया जा सकता या गवर्नर जब चाहे वो इजलास बुला सकते हैं? देखिए, जो हमारा आइन का आर्टिकल 112 है जी, उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद किसी वक्त भी पेश हो सकती है, उसमें कोई कदगर नहीं है। इसकी तरह लेकिन जो हमारा कौमी असम्बली का जहाँ है का मामला, उसमें आइन का आर्टिकल 95 में जिक्र है कि तहरीक अदम एतमाद पेश हो सकती है सिवाय उस वक्त जब मालियाती बजट पेश हो रहा हो। जी, वो तो कौमी असम्बली में दिया है, अगर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अदम एतमाद पेश नहीं हो सकती जब बजट का इजलास हो रहा हो। जी, लेकिन यहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ है। यहाँ सूबाई तौर पर जो तहरीक अदम एतमाद है इसमें कोई कदगर नहीं है। वो जिस वक्त चाहे कौमी सूबाई असम्बली का इजलास के दौरान तहरीक अदम एतमाद पेश हो सकती है। और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि सूबाई असम्बली के जो सेक्रेटरी हैं जी, अवैतुल्लाह लक साहब ने कल रात को 9:30 बजे
جی बड़ी खुश असलूबी से तस्वीरें खिंचवा के अपने इनको उनके तहरीक अदम एतमाद की करारदाद जो है वो वसूल कर ली। जी अब ये अगर उन्हें इतराज होता तो उसी वक्त जो है वो उसकी अपनी करारदाद जो पेश कर रहे थे या वो जो अपने कागजात पेश कर रहे थे तहरीक अदम एतमाद की वो ना लेते। जी तो उन्होंने तो बड़ी तस्वीरें खिंचवा के खबरें ले लिए। अब इस पर आपको अब स्पीकर सूबाई असेंबली को चाहिए अपने पर एक घर की तो खबर ले और पूछे ना सेक्रेटरी सूबाई असेंबली से कि तुमने रात को 9:30 बजे मेरी इजाजत के बगैर कैसे ले लिए। जी तो वो तो अपने घर की मैं देखे ना गलत कर रहा है। स्पीकर को ऐसा कोई कानूनी इख्तियार नहीं है कि वो ये कहे कि जनाब मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता, वो एक्सेप्ट करने की उसके पास कोई पावर नहीं है। वो जी। तहरीक अदम एतमाद पेश हो चुकी है जी। और उसके लिए 3 दिन के अंदर 3 दिन के बाद स्पीकर सूबाई असेंबली जो है वो फैसला करेगा और 7 दिन के अंदर तहरीक अदम एतमाद का फैसला हो जाएगा। ये एक आइन के आर्टिकल 112 में जिक्र है। अच्छा कमर साहब, आप अगर मैं बहुत आसान अल्फाज में अगर आपकी बात समझूं और हमारे नाजरीन भी समझ सकें, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर इजलास चल भी रहा हो और गवर्नर इजलास तलब करे या अदम एतमाद की तहरीक जमा हो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर या लीडर ऑफ हाउस के खिलाफ, तो वो इजलास वहाँ ख़त्म करके दूसरा इजलास मंगवाना लाजिम हो जाता है? नहीं, वो गवर्नर का तो मामला अलग है। यहाँ मामला हो रहा है तहरीक अदम एतमाद वजीर आला के खिलाफ, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, स्पीकर के खिलाफ। ये तहरीक अदम एतमाद है आइन की आर्टिकल 112 के तहत जब चाहे वो पेश हो सकती है। नंबर 2 जो आप फरमा रहे हैं वो है गवर्नर ने जो एतमाद का वोट लेने के लिए जो हुक्म जारी किया है वो आइन का आर्टिकल 130 है। जी आइन की आर्टिकल 130 के तहत गवर्नर ने हुक्म दिया है वजीर आला को जी कि आप एतमाद का वोट लें, क्योंकि मेरी नजर में आप एतमाद खो चुके हैं सूबाई असेंबली का। जी। तो ये तो गवर्नर के इख्तियारात में है। अब अगर ये कहा है कि ये इजलास जारी है, हम गवर्नर के तो जो तलब किया है गवर्नर ने अपने लिए तलब किया है, सूबाई असेंबली का अलग है। जी ये गवर्नर ने जो कल 4 बजे हुक्म जारी किया है, तो यहाँ वजीर आला चौधरी परवेज लाई को अपने 186 मेंबरों की अक्सरियत साबित करनी पड़ेगी, लाजमी मैंडेटरी है। अब अगर वो सूबाई वजीर आला जो है वो इजलास अटेंड नहीं करते तो उसका ये तस्वर किया जाएगा कि वो एतमाद खो चुके हैं, तो वो वजीर आला नहीं रहेंगे। तो कल जो इजलास गवर्नर ने तलब किया है, अगर वो इजलास तलब नहीं होता तो फिर क्या परवेज इलाही की आईनी और कानूनी पोजीशन क्या होती है? क्या वो वजीर आला बरकरार होंगे या फिर वो वजीर आला की पोजीशन खो चुके होंगे आईनी तौर पर? आईनी तौर पर गवर्नर की हुक्म अदूली करने पर वो वजारत आला से महरूम हो जाएंगे। उनको ये लाजमी अमर है कि जब गवर्नर ने अपना इजलास तलब कर लिया है तो वजीर आला को चाहिए कि जाएं और अपनी अक्सरियत को साबित करें। अगर वो नहीं गए इसका ये तस्वर किया जाएगा कि वो अक्सरियत से महरूम हो चुके हैं, एतमाद खो चुके हैं, तो वो अपनी वजारत आला से हाथ धो बैठेंगे। तो मामला अदालतों में जाएगा, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो तो अलग है। लेकिन यहाँ आईनी और कानूनी तौर पर गवर्नर को इख्तियारात है। एक और जो हुकूमत एक तरीका इख्तियार कर रही है, नाकिस किस्म का तरीका, वो कहते हैं जी हमारे सूबाई असेंबली के प्रोसीजर में लिखा हुआ है जी कि एतमाद का वोट अगर कोई लिया जाए या कौमी सूबाई इजलास के दौरान तो वो नहीं हो सकता। वो प्रोसीजर है, वो आइन नहीं है, वो आइन के खिलाफ प्रोसीजर है। वो प्रोसीजर की कोई वैल्यू नहीं आइन के सामने। आइन बड़ा दस्त होता है, उसके नीचे जितने भी प्रोसीजर बनते हैं, एक्ट बनते हैं, वो उसकी हैसियत सानवी हैसियत होती है। असल आइन होता है, आइन का आर्टिकल 112 जिसका मैंने जिक्र किया, और इसके बाद आइन का आर्टिकल 130 वो गवर्नर को इख्तियारात है। अब अगर ये वजीर आला किसी तरीके से नहीं जाते तो गवर्नर के पास मुकम्मल इख्तियारात है कि वो वजीर आला को जब देखे को नहीं आए तो वो उसको बाकायदा उनको दफ्तरों को सील कर सकता है, गवर्नर जो है पंजाब के वजीर आला का। तो सर फिर कल क्या पोजीशन देख रहे हैं आप? स्पीकर तो वाज़े तौर पे कह चुके हैं कि मैं इजलास नहीं तलब करूंगा, तो क्या स्पीकर के खिलाफ भी कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है अगर गवर्नर के मुकर्रर तलब करदा इजलास को अगर वो ना बुलाए तो?
नहीं, गवर्नर के स्पीकर के पास तो इख्तियार ही नहीं है ना, वो तो बुलाएगा, नहीं बुलाएगा तो नोटिफिकेशन हो जाएगा कि वज़ीर आला आप एतमाद खो चुके हैं, वो आज से वज़ीर आला नहीं रहे, वो तो गवर्नर नोटिफिकेशन जारी कर देगा। तो स्पीकर साहब को तो चाहिए ना कि पूरे इसी तरह, लेकिन ये सारे सियासी मंजरनामा हो रहा है, लेकिन जो वफाकी जो वज़रा हैं, जो बड़े कानूनदान भी हैं, वफाकी वजीर भी रहे हैं, तो चौधरी फाज साहब तो बार बार कह रहे हैं जी हम तो जाएंगे, हम अब इस अक्सरियत साबित करेंगे, ये तहरीक एतमाद जो है अपनी ताकत तक वोटों की ताकत से नाकाम कर देंगे। तो चौधरी जो है फाज चौधरी साहब तो बार बार कह रहे हैं, तो वो भी एक कानूनी आईनी माहिर हैं और पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी हैं और वजीर इतलात भी रहे, साइंस टेक्नोलॉजी भी रहे, फाइनेंस मिनिस्टर रहे, तो वो तो खुद कह रहे हैं कि हम जाएंगे। तो कमर दिलशाह साहब, ये जो जुम्मे की बात कही गई थी कि जुम्मे को असेंबलियां तहलील करेंगे, तो आप कह रहे हैं कि कल फैसला बड़ा अहम है, अगर इजलास बुलाया जाता है और वजीर आला अपनी मेजॉरिटी शो करते हैं तो वो बरकरार रहेंगे, फिर वो जुम्मे तक जाएंगे, वरना कल ही फैसला हो जाएगा कि वो बरकरार रहेंगे या नहीं रहेंगे। और कल ही फैसला हो जाएगा, अगर वो ना गए तो अपने ओहदे से वो सबकदोश कर दिए जाएंगे, गवर्नर उनको ओहदे से सबकदोश कर देगा। ठीक है। अच्छा कमर दिलशाह साहब, अब जरा कौमी असेंबली पे आते हैं। कौमी असेंबली के स्पीकर ने कहा है कि मैं एक साथ जो है पीटीआई के तमाम मेंबरान की इस्तीफे मंजूर नहीं कर सकता। आइन क्या कहता है, जब एक मेंबर इस्तीफा दे रहा है तो फिर स्पीकर को क्या दिक्कत है? देखिए, यहाँ हमारे अपने मतलब के प्रोसीजर लेके बैठ जाते हैं। यहाँ सूबाई असेंबली के का जो प्रोसीजर है उस पर कहते हैं जब गवर्नर ने ऑर्डर दिया उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसी तरह यहाँ जो आइन का आर्टिकल 64 है उसमें तो लिखा है कि जब भी कोई कौमी असेंबली का मेंबर जो है वो अपना इस्तीफा पेश करे तो वो तो स्पीकर उसको इस्तीफे को कबूल करना, मंजूर करना, उसका बेकायदा सवाबदीद इख्तियार नहीं है, आईनी तौर पर उसको कबूल करना, मंजूर करना लाजमी है। लेकिन यहाँ फिर वो कह जाते हैं कि जी हमारी कौमी असेंबली के प्रोसीजर में, एक्ट में, लॉ में ये लिखा हुआ है कि हमने इंडिविजुअल बुलाना है, हमें तसल्ली करनी है, हमें राय लेनी है, तो वो फिर उन्हें अपने बनाए हुए तो अपने प्रोसीजर है। लेकिन आइन के आर्टिकल 64 के तहत उन्हें इस्तीफे कबूल करने चाहिए और ये आइन की 64 से नाराज है, जो प्रोसीजर है, एक्ट है, जो भी है। अगर वो जाते हैं, अगर कल वो जुमे के रोज इज्तिमाई तौर पर जाके स्पीकर के सामने खड़े होकर ऐलान कर देंगे हमारे इस्तीफे कबूल करें तो ले सकते हैं। लेकिन यहाँ एक और बड़ी अहम बात है, वो जो कि सूबाई असेंबली के पास नहीं है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस इफ्तिखार चौधरी और जस्टिस आसिफ सईद खोसई थे, तो इन्होंने एक बड़ी अहम रूलिंग दी थी कि जब अगर के आपके पास कोई इस्तीफा देने के लिए आए तो स्पीकर को चाहिए कि वो तसल्ली कर ले कि उनको कोई डराया, धमकाया, लालच तो नहीं दिया गया, या अपनी मर्जी से इस्तीफा दे रहे हैं या आपको डराया धमकाया गया है। तो ये एक रूलिंग थी, जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर, और उसकी रोशनी में अपने कौमी असेंबली सेक्रेटरीट ने उस पर प्रोसीजर बनाया, तो वो बड़ी अहमियत का हामिल है। उसी की रोशनी में स्पीकर साहब जो थे, मौजूदा स्पीकर राजा परवेज अशरफ अपना फैसला करवाने, यही काम हमारे पुराने साबिक जो थे, साबिक सरदार या सादिक ने भी पीटीआई के इस्तीफे कबूल नहीं किए थे कि नहीं मेरे पास इंडिविजुअल आए, वन करके वो नहीं गए, उनके इस्तीफे कबूल नहीं हुए, अच्छे 1 साल के बाद वो वापस चले गए। इसी तरह एमक्यूएम ने भी इस्तीफे दिए थे, तो सरदार या सादिक ने भी उनको कहा था मेरे पास इंडिविजुअल आए, और सेनेटर जो थे जो इस्तीफे दिए थे एमक्यूएम ने, तो वो भी रजा रब्बानी साहब ने कहा था मैं इनको रिजेक्ट करता हूँ जब तक मेरे पास इंडिविजुअल नहीं आएंगे। तो कमर दिलशाह साहब, ये स्पीकर कितनी बार बुला सकता है इस्तीफा देने वाले मेंबर को? तो उनका हुक्म है ना कि जी मेरे पास एक करके आए। तो सर उन्होंने पहले भी उन्होंने कहा था कि वो आए, उस वक्त तो पीटीआई के मेंबरान वहां गए नहीं, और फिर उन्होंने सिलेक्टेड करके 20 मेंबरान को इस्तीफे उनके कबूल कर लिए थे। फिर हमने देखा कि कोर्ट में चले गए थे बाकी मेंबरान, और उनमें से कुछ मेंबरान तो बहाल भी हो गए। अब कितनी बार बुला सकता है स्पीकर? बस एक दफा बुलाया, खत्म कर, एक दफा कह दिया वो नहीं आए तो स्पीकर वो सब नहीं किए जी मेरे पास, वो तो सारी मराहत ले रहे हैं जी। वो जो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा अटॉर्नी जनरल ने भी कहा है कि जनाब सारी मराहत ले रहे हैं, पार्लियामेंट लाजिम में ठहरे हुए हैं कि जो उनके मिनिस्टर जो है वो नहीं रहे मिनिस्टर, उन्होंने मिनिस्टर कॉलोनी में घर रखे हुए हैं, ये डबल गेम खेल रहे हैं, बाकायदा पार्लियामेंट लाजिम भी रह रहे हैं, मराहत भी ले रहे हैं, और इसके बाद साथ अपने सब कुछ ले रहे हैं। ये सारे आवाम को धोखा देने वाली बातें हैं और कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया कमर दिलशाह साहब, आपने बड़ा तफसीली तौर पे पंजाब और कौमी असेंबली के
जो आइनी प्रोसेस हैं उसके हवाले से आपने हमें आगाह किया, और आपका ये कहना है कि अगर कल गवर्नर का तलब किया हुआ इजलास जो है स्पीकर नहीं बुलाता और वज़ीर आला पंजाब जो परवेज़ इलाही साहब अगर वो सुभाणे एतमाद जो वोट नथो वठे तो आइनी ऐं क़ानूनी तौर ते उहो सुभाणे खां इस पंजाब जो वॾो वज़ीर न रहंदो, ऐं गवर्नर खे ई आइनी क़ानूनी तौर ते अख़्तियार आहिनि, त उनखां पोइ उहो वज़ीर आला हाउस ऐं जेके बि सूबाई जी असेंबलियूं आहिनि जेके मातहत असेंबलियूं आहिनि वज़ीर आला जे हेठि उनखे हू सील कराए सघे थो पियो, ऐं वज़ीर आला गवर्नर इहो पिणु पंहिंजो नोटिफिकेशन कढी सघे थो पियो त वॾो वज़ीर पंहिंजो एतमाद विञाए वेठो आहे ऐं हाणे हुनखे एतमाद वज़ीर आला रहण जो को हक़ बरक़रार न आहे। सुभाणे ॾिसणो इहो आहे त सुभाणे छा वाक़ई गवर्नर जे तलब कयल इजलास खे घुरायो थो वञे ऐं उन ते का एतमाद जो वोट वठण में परवेज़ इलाही एतमाद जो वोट वठे थो या नथो वठे, उन त सुभाणे ख़बर पवंदी त सुभाणे छा पोज़ीशन बचंदी। ऐं सुभाणे ई जुमेवारी ॾींहं खां पोइ सुभाणे वारो जेको ॾींहुं आहे उहो ॾाढो अहम आहे। अगरि सुभाणे परवेज़ इलाही एतमाद जो वोट वठे थो पियो त पोइ हू जुमे ताईं हलियो वेंदो ऐं पोइ जुमे ते हू असेंबलियूं ख़तमु करे थो या नथो करे, इन जो फ़ैसिलो बि सुभाणे ई थियणो आहे। हाणे ॾिसणो इहो आहे त सुभाणे फ़ैसिलो कहिड़ो थो थिए, इहो त सुभाणे ख़बर पवंदी। हिते प्रोग्राम जे वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी थो पहुचे। असद मुमताज़ खे ॾींदा इजाज़त, सदाईं गॾु।